नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। मुकाबला में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान पर जो वो 10 मई के बाद से करीब करीब हर रोज दे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे ट्रंप के उस बयान पर जिसमें वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही कारोबार से जोड़ रहे हैं। 10 मई को सीज फायर पर ट्रंप का पहला बयान आया था। 11 मई को उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। 12 मई को उन्होंने ये कह दिया कि दोनों देशों पर अमेरिका ने ट्रेड की पेशकश की और तब जाकर सीज फायर हुआ। 13 मई को ट्रंप ने सऊदी अरब में यहां तक कह दिया कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान एक साथ डिनर टेबल पर दिखाई दे सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। साथ ही विदेश मंत्रालय 7 मई से 10 मई के दौरान अमेरिका से ट्रेड को लेकर बातचीत की बात नकार चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका सीज फायर को ट्रेड से क्यों जोड़ रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बड़ी चर्चा की शुरुआत के पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के रियाद में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीर अमेरिका और इसके राष्ट्रपति के असली चेहरे का सबूत है। जिस जुलानी के साथ ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, उन पर अमेरिका ने $1 मिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। हर एक कदम अपना फायदा और मौका देखकर तय करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब में एक बार फिर से वही बात दोहराई जो वो 10 मई से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाई। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. दूसरी ओर पीएम मोदी बिना अमेरिका का नाम लिए ये साफ कर चुके हैं कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने फोन किया और भारत अपनी शर्तों पर तैयार हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। सऊदी अरब में तीसरा मौका था जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लिया। 12 मई को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही बात कही और उसमें व्यापार की धमकी भी जोड़ दी। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. जबकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि 7 मई से 10 मई तक ट्रेड को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. अमेरिका और इसके राष्ट्रपति के बड़बोलेपन का एक बड़ा उदाहरण तब मिला जब आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देने के बजाय ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का राग छेड़ दिया। 11 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैं दोनों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है।
कश्मीर को लेकर ट्रंप को चौधरी बनने की कोशिश को भी भारत ने खारिज कर दिया। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। डोनाल्ड ट्रंप की गंभीरता उस वक्त भी एक्सपोज हो गई थी जब व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनके दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया था। अब सवाल ये है कि एक ही चेहरे में कई चेहरे छिपाकर घूमने वाले अमेरिका और इसके राष्ट्रपति ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराई, और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनके दावे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सुना आपने, कितना भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए मुकाबला में हम आज के सवाल रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये क्यों बता रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया है? भारत के इनकार के बाद भी ट्रंप सीज फायर में ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? क्या भारत पाक में सीज फायर पर झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं अमेरिका? सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? आज मेरे साथ इस बड़े पैनल में जुड़ रहे हैं अर्शप्रीत खाड़ियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर भारत बराई, चेयरमैन यूएसआईसीएफ, मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल संजय मेस्टन, सुरक्षा विशेषज्ञ, और एडवोकेट अनमोल पवार, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के। ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले ये बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस समय क्या आ रही है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सिंधु जल संधि स्थगित करने में अब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है। जैसे ही ये संधि स्थगित की गई है, पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। भावी संकट को देखते हुए भारत से भी गुहार लगा रहा है। भारत से गुहार में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा इस फैसले से पाकिस्तान में संकट हो जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत को लिखा है पत्र। इस पत्र में लिखा है कि इस फैसले पर भारत दोबारा विचार करे, और इसी की अपील करते हुए बार बार पाकिस्तान भारत के दरवाजे पर आ रहा है, ये कहते हुए कि भावी संकट हो सकता है पाकिस्तान में। अकल ठिकाने आ गई है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बार बार ये अपील कर रहा है। आधिकारिक तौर पर मंत्रालय से चिट्ठी आ रही है ये कहते हुए कि ये संकट अगर हो गया तो पाकिस्तान में दिक्कत आ जाएगी, और इसीलिए बार बार ये गुहार लगाई जा रही है कि पुनर्विचार करे भारत। लेकिन भारत का रुख इस पर पूरी तरह से तय है और पूरी तरह से निश्चित है। किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाएगा भारत। भारत ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की हमदर्दी भारत नहीं दिखाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर अलग अलग देश भारत के पास आकर ये कह रहे हैं कि वो इस पर सोच विचार करें, लेकिन भारत ने ये साफ कह दिया है। खुद पाकिस्तान की तरफ से जब ये अपील आई है उसके बाद अब इस चर्चा का रुख करते हैं और पूछते हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, क्या कहेंगे आप? इस तरह की ट्रीटी को रोक देने से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? अब अकल ठिकाने आ गई है लगता है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ा आघात है पाकिस्तान पे। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया, नॉर्मली जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है कि जो बड़ा रिपेट्रिएटेड स्टेट होता है उसको 80% मिलता है और छोटे वाले को 20% मिलता है। नेहरू जी ने पाकिस्तान को 80% दे दिया और हमको 20% दिया। उस वही नहीं, कैनाल बनाने के लिए पैसा दिया पाकिस्तान। क्यों? 1947 से जो देश हमको तबाह कर रहा है, आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है, हमने क्यों ऐसा किया? और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, अपनी मनमानी करके उन्होंने पास कर दिया। सिन्हा साहब, आप ये मानते हैं कि भारत अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहा है और ये बिल्कुल सही सुधारा जा रहा है? मैं एक से सुनिए, मैं बताना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान समझता है ये पुरानी सरकारें हैं और रिव्यू होगा, भूल जाओ। हम अब मोदी का हिंदुस्तान थूक फेंक के चाटने की आदत नहीं रखता है। हमने जो बोल दिया, हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने बोल दिया, वो फाइनल है, इर्रेवोकेबल है। ये अब संधि जिंदा नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपनी आदत को नहीं सुधारेगा, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, सब आतंकियों जो जिंदा है उनको हैंडओवर नहीं करेगा, तब तक यदि रिटर्न में भी पाकिस्तान देगा कि हम आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है, वो करता रहेगा।
मैं सांप पे विश्वास कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान चीन पे कतई विश्वास नहीं करूंगा। इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक ही सोल्यूशन है। यदि एक मच्छर काटता है, उसका आदत है, चरित्र है काटना, खून चूसना, तो मच्छर का एक ही ट्रीटमेंट है, रिपेडेंट लगाओ तो फिर आ जाएगा। मच्छर को मारना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। लेकिन ये मच्छर भी तो बहुत बड़ा हो गया है ना। सिन्हा साहब, अब रुख करते हैं पीके सहगल साहब का। पीके सहगल साहब, आप ये मानते हैं कि जिस तरह से भारत ने इस पर रुख किया है और जो बार बार पाकिस्तान और भारत के मामले में अमेरिका कह रहा है, उसको कितना जस्टिफाई करेंगे आप? देखो, मैं किसी प्रकार से अमेरिका की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है, पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये अनफेयर ट्रीटी है अपर राइपेरियन स्टेट हमें, लेकिन पाकिस्तान को फायदा था। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उस समय 9 साल लगे थे डिस्कशन में। अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ में था, मोस्ट ऑफ द कंट्री वेस्टर्न यूरोप पाकिस्तान के साथ में थे। एक किस्म से दबाव डाला गया था हिंदुस्तान के ऊपर, उस दबाव के नीचे इसको साइन किया था। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा भी हम इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयर्स कर रहे हैं जब तक पाकिस्तान हमको आश्वासन नहीं देता कि किसी माफी की गतिविधि। आपको लगता है सहगल साहब कि भारत और पाकिस्तान के सीजफायर के बीच में क्या झूठी वाहवाही बटोर रहा है अमेरिका? अमेरिका तो बिल्कुल एब्सोल्युटली झूठी बात बोल रहा है। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीजफायर कराया। ट्रम्प की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला जाए, ये कहकर कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध को रोका, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोका। 3 अलग अलग स्टेटमेंट दी उन्होंने। सबसे पहले दिन कहा कि हमने मध्यस्थता की, जब हिंदुस्तान ने कहा हम किसी प्रकार की मीडिएशन एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना कभी की थी ना करेंगे, ये बायलैटरल इशू और बायलैटरली इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और पाकिस्तान जब हमारे पास डीजीओ ने रिंग किया 3:35 तो तब हमने डिसीजन ली। और फिर दूसरी बारी दूसरे दिन के एक नई स्टेटमेंट की मीडिएशन का इशू छोड़ दिया। फिर कहा कि हमने मदद की। जब हिंदुस्तान ने ये भी कहा कि हम किसी प्रकार की मदद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उन्होंने कह दिया कि हमने ट्रेड कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। और साथ ही जी विजय शर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जो बार बार अमेरिका कह रहा है, ये कहने की जरूरत क्या है और भारत नकार रहा है? क्या आप ये बात मानते हैं कि अमेरिका इस समय ये कहे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल तो नहीं हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे तो मेरी सेना और मेरे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। मेरी सरकार और मेरी सेना और एमईए ने भी, प्रधानमंत्री ने भी 2 बार बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया किस तरह से इस चीज को रोका गया था, निलंबित किया गया था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों का पेट में दर्द है, उनको लगता है कि राजनीति करनी चाहिए, वो इसमें फिर भी ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, सेना ने स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बोल दिया, उसके बावजूद भी इस तरह के क्वेश्चन करना, तो कोई तो कारण होगा ना कि बार बार ट्रंप हर जगह जाके, हर देश में जाकर कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान हो सकता है डिनर टेबल पर बैठे। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है फिर? देखिए मनोज्ञा जी, एक बात बताइए आप मुझे, ट्रंप जी के अगर आप बयान देखेंगे तो आप कनाडा के बारे में देखिए, उन्होंने 51वां किस तरह से राज्य बता दिया था। आप देखो ना, उन्होंने किस तरह से बताया कि हजारों साल पुरानी इनकी लड़ाई है। अरे 1947 में तो हम आजाद हुए हैं, पाकिस्तान भारत बना है, तो उनकी बातों पे हम क्यों जाएं? हमारा क्या मतलब है? ये बात आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पाते हैं? अर्शप्रीत खडियाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। क्या कहेंगे खडियाल जी, सहमत हैं आप इनकी बातों से, विजय शर्मा जी की बातों से? देखिए, ऐसा है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को माफी से शुरुआत करनी चाहिए थी, देश से माफी मांगनी चाहिए थी, आज डिबेट पे हमारी सेना से माफी मांगनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के 8 टाइप के एमएलए, सीनियर लीडर और मंत्री ने हमारी बहन कर्नल कुरैशी के को एक बहुत गलत उनके मतलब बयान दिया। उन्होंने सिस्टर ऑफ टेररिस्ट बुलाया, उनको टेररिस्ट की बहन बुलाया गया। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब ने इस पे बयान क्यों नहीं दिया, कंडेम क्यों नहीं किया, निंदा क्यों नहीं की उस लीडर की, उस बयान की? अर्शप्रीत जी, मैं आपसे अमेरिका पे सवाल कर रही हूँ, आप फिर राजनीति ले आ रहे हैं किसी और नेता का बयान देके। पहले अमेरिका पे तो बता दीजिए। एक सेकंड, जहां तक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात इससे भी कनेक्टेड है। बहुत गलत इमेज जा रही है बाहर, बहुत आप ही तो दे रहे हैं, फिर आप ही की क्लिप शेयर हो जाती है सब जगह। विजय जी जवाब दीजिए इसका, क्यों नहीं पार्टी एक्शन ले रही है अपने मंत्रियों के खिलाफ? जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ अर्शप्रीत जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट 22 अप्रैल का यह वाकया होता है, 23 अप्रैल को इनके इतने बड़े नेता और गांधी फैमिली के दामाद
रॉबर्ट वाड्रा क्या बोलते हैं? आप क्योंकि जवाब मुसलमानों को दीजिए, दबाया जा रहा डिस्कस है, जस्टिफाई करते हैं आप आतंकवादियों को। बताइए, अरे विजय शर्म शाह को आनी चाहिए। डिस्कस क्यों नहीं किया अभी आपके तक? सिद्धि रमैया जी चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं? MP हाई युद्ध कोर्ट नहीं ने करना FIR चाहिए। दर्ज करने को कह आपके दिया है। दूसरे नेता बोलते हैं जल को रोकने से MP क्या हाई कोर्ट होगा। ने आपके FIR चैनी दर्ज पूर्व करने को कह मुख्यमंत्री दिया क्या है। बोलते हैं कि सबूत लाइए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के मेरा सबूत जवाब कहीं नहीं दीजिए। देखे। आपके मणिशंकर MP हाई अय्यर कोर्ट क्या ने कह बोलते दिया हैं FIR कि आप दर्ज किसी होनी चाहिए मुसलमान से आपके पूछिए, आपको जवाब MP हाई मिल कोर्ट ने जाएगा। कहा अरे एक के बाद एक, अर्शदीप एक जी। के बाद एक FIR कितने नेता दर्ज बोलेंगे? आप मेरा यहाँ पे जवाब ले बोलते हो, कमाल की बात है। आप एक तरफ बोलते हो मेरा हम जवाब सेना ले के लीजिए। साथ है, दूसरा आप यहाँ के सड़क पे क्या बोलते हो? पब्लिक डोमेन में आप किस तरह से सेना आपके को पास कमजोर जवाब करने नहीं की है। बातें मैं करते हो? काइंडली कंप्लीट कर दूं आपने जी। जनरल पूरा कर दूं? पद के लिए क्या बोला था? आपके लोगों ने क्या बोला भारतीय था? जनता पार्टी ये बताए आपके लीडर के बयान के साथ सहमत है कि असहमत है? मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता टीवी के विजय शाह ऊपर। ने जो कहा आप उसकी मुझे निंदा बताइए, करते हैं, मेरी नहीं सेना करते का हैं? अपमान आप हमेशा विजय करते शाह हो। ने जो कहा, आप सबूत मांगते हो विजय और शाह यहाँ ने जो किस तरह की कहा बातें क्या करते उसकी हो? निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या उनको अरे पार्टी हमने में निंदा रखेंगे की है, कि निकालेंगे? बिल्कुल उन्होंने माफी मांग ली। अर्शप्रीत जी माफी मांगी मांगने- उन्होंने बाकायदा। अब आप गुनाह माफी की माफी मंगाइए। नहीं होती, तो आप माफी गुनाह की मंगाइए। माफी नहीं होती, आप चन्नी जी गलती से- की माफी आप होती चन्नी है। जी से माफी उनको डिसमिस मंगाइए, कीजिए, सिद्धारमैया उनको से माफी डिसमिस मंगवाइए। कीजिए। आप MP अपने हाई जो कोर्ट ने रानी गांधी के FIR दर्ज दामाद करने हैं, को कहा है रॉबर्ट DGP को वाड्रा जी, उनसे कि माफी शाम तक मंगवाइए। FIR दर्ज होनी मंगवाइए ना। चाहिए विजय शाह आप पे। महाराष्ट्र के MLA से और माफी धारा मंगवाइए, लगी है 152 जिन्होंने और अब शब्द कहे। 192 आप अपने प्रमोटिंग हिमाचल एनिमिटी प्रदेश के बिटवीन जो ग्रुप्स मंत्री है, और दूसरी अरे सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी यूनिटी हिमाचल को प्रदेश शेक के जो करने की मंत्री हैं कोशिश उनसे की माफी है। मंगवाइए। दो सब उन्होंने क्या धाराएं बोला लगी है? हैं। कमाल की मेरा बात है, जवाब कांग्रेस लीजिए को शर्म आनी चाहिए। आपके मणिशंकर ये अय्यर पाकिस्तान में वक्त जाके बर्बाद क्या कर रहे हैं बोलते देश का। कि मोदी जी को नहीं, हटाइए। चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए यही बात होती है ना कि आप हर मुद्दे अपना मुद्दा तय करके आते हैं। जब हम पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि भारत के इनकार के बाद भी ट्रंप सीज फायर में बार बार ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं, इसका भी तो जवाब दीजिए। मेरा जवाब मनोज लीजिए। जी, नंबर इसका- 1 ये है, अर्शदीप पहली आप बात इसका दूसरी- जवाब दीजिए ना पहले। बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये उसके साथ कनेक्टेड है क्योंकि इसकी वजह से हमारी फौज का मोराल डाउन होता है, हमारे देश का मोराल डाउन होता है। दूसरी बात जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका पहले सीज फायर अनाउंस करता है, बड़ा भाई बनके कहता है कि सीज फायर अनाउंस हो गया और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कहते हैं कि ट्रेड अगर करना है हमारे साथ तो सीज फायर करना पड़ेगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं होगा। और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका ने अनाउंस किया सीज फायर, फिर हमने अनाउंस किया सीज फायर, उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर वायलेट करने लग गया। और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में एक दफा बयान दिया था कि अगर सीज फायर हमने ना किया होता, 3 दिन रुक करके सीज फायर करते बैक इन द डे, तो पीओके की जरूरत ही ना पड़ती, पीओके होता ही ना। और अब 3 दिन डिले क्यों नहीं कर सके आप सीज फायर? अमित शाह साहब जो कह रहे थे वो आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सके? आप बताइए विजय जी, ये बात तो सही है ना, जो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये क्यों बता रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच की बात में हर बार मध्यस्थता की बात अमेरिका रिपीट ही करता जा रहा है, एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं ना, तो जानबूझ के ही बोल रहे हैं क्या? मनोज जी एक बात बताइए, मैंने अभी पहले ही आपको उदाहरण दिए थे, यूक्रेन और रूस का युद्ध का देख लीजिए, उन्होंने कहा था 24 घंटे में रुकवा दूंगा मैं। गाजा के बारे में उन्होंने क्या कहा था? कनाडा के बारे में उन्होंने कहा था कि वो मेरा तो 51वां जो राज्य बन जाएगा। डेनमार्क के बारे में उन्होंने क्या कहा था? तो हमें उन ट्वीट पे और उनके बयानों पे थोड़ी जाना है। तो इसका मतलब है कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं? क्या आप इस बात से सहमत है कि ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो गलत है? देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, पूरे विश्व के सामने बोल दिया कि हमारी सिर्फ पीओके के ऊपर बात होगी, आतंकवाद के ऊपर बात होगी, कोई मध्यस्थता हमारा किसी तरह की भी स्वीकार्य नहीं है। इससे ज्यादा कोई स्पष्ट क्या बोलेगा? और ये जहां तक बात करते हैं आप, इन्होंने वायलेशन की बात करी छोटी सी, शायद इनकार मेरा तो जब जन्म हुआ था 1971 में, तो मेरा जन्म भी नहीं था और इनका भी नहीं हुआ होगा। अर्शदीप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। उस टाइम सीज फायर नहीं हुआ था क्या? धन्यवाद। एक छोटा सा जवाब जानते नहीं है क्या? और मैं एक छोटा सा 5 सेकंड का मैं बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए IMF में किसका दखल जाता है? अमेरिका का। अभी सहायता किसको मिली है? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा होगा 1971 तौर पे। में जो जवाब हमने तब दिया था वैसा जवाब देखिए। नंबर 1 ये है, देश आज इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है, देश 1971 को याद कर रहा है कि कैसे 4 दिन खत लिखने के बाद जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट निक्सन को लिखा था, 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया। नंबर 2, 1965 में लाहौर के 2 स्टेप पे जाकर के हमारी फौज ने एक मैसेज कन्वे किया। आप मुझे जवाब बताइए इस बात का, ताशकंद में समझौता हुआ था नहीं हुआ था? बताओ आप मुझे।
क्या आपको आपने याद होगा, पीओके US लिया? के opposition के लेकिन ये बात तो सही है ना अर्शदीप जी, ये बात तो एक बात पर तो पूरा देश एक है ना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इस बात पर तो पूरा नहीं देश कर- एक है, इस पर तो कोई दो मत नहीं हो बिल्कुल, सकते ना कि खून और बिल्कुल, पानी हम एक बिल्कुल साथ नहीं कहते बह हैं। सकता है ना कि आप हमसे पानी भी बिल्कुल लेंगे बह और फिर सकता। हमारे ही लोगों का खून पानी की तरह बहाएंगे। मेरे साथ मेजर जनरल बिल्कुल, संजय बिल्कुल मेस्टन है, सुरक्षा विशेषज्ञ। क्या कहेंगे आप सर इस पर? आपको लगता है कि भारत का जो स्टैंड है उसमें अमेरिका का बार बार बोलना कितना नुकसानदेह हो सकता है? और पहली बात, ये जो अमेरिका का स्टांस है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, बिल्कुल गलत है और इसको मैं प्रूफ करूंगा कैसे। 6-7 की रात को, 7 की अर्ली मॉर्निंग पे ये पूरी वर्ल्ड को पता चल गया था कि हमने 9 टारगेट्स को अटैक किया है। उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स ने अमेरिका से भी बात की और भारत से भी। वो चाह रहे थे कि रेस्ट्रेंट हो। उसके बाद उनकी जो पाकिस्तान से बात हुई है, आप अब खुद समझ सकते हैं जब पाकिस्तान से बात हुई, पाकिस्तान ने क्या बोला होगा, उसके बाद क्या बोला होगा वो अभी मैं बताऊंगा। आप समझ सकते हैं क्या बोला होगा। लेकिन वांस का फिर स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस, इट इज देयर बिजनेस। मतलब उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को लगता है शहबाज शरीफ ने और मुनीर ने बोला होगा वो वांस ट्रम्प को और वो मार्को रूबियो को कि हम भारत को जवाबी कार्रवाई करेंगे, और वो उन्होंने की। उसके बाद 2 दिन उन्होंने लगातार फायर किया। तीसरे दिन जब हमने भारी तादाद में उनके 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं, सारा प्रेशर तब आया है। और तब उसके बाद इन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया, वो लाइन थोड़ी खराब थी। एमईए से, ये इनकी पाकिस्तान हाई कमीशन से इंडिया एमईओ को आया, फिर दोनों डीजीएमओ के साथ बात हुई, तो वो हम अनाउंस करना ही चाह रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को और वॉन्स को और ये मार्को रूबियो को पता था कि ये बात अभी उन्होंने की है। और ये बताया किसने? वो मुनीर नहीं बताया है मार्को रूबियो को और वॉन्स को कि अभी हमने भारत को सीज फायर प्रपोजल किया है। तो साफ जाहिर है कि ये इंडिया का मिलिट्री प्रेशर वो काम आया है। दूसरा हमारा तो पॉलिटिकल पाकिस्तान के प्रेशर में अमेरिका बोल रहा है कि पाकिस्तान की हिदायत करने के लिए बोल रहा है? क्या चीज? क्या पाकिस्तान के प्रेशर में अमेरिका ऐसे बयान दे रहा है या पाकिस्तान की मान मुनव्वल के बाद इस तरह के बयान आ रहे हैं? आप क्या नहीं, इंगित दे रहे हैं वो इस पर? अपनी एक इमेज बनाना चाहता है, पाकिस्तान को भी खुश करना चाहता है कि उसके साथ खड़ा है, और दूसरा अपना विश्व में छवि बनाना चाहता है, क्योंकि उसने 2 पीस टॉक्स का ऐलान किया था। इजराइल हमास वो अनसक्सेसफुल, रशिया यूक्रेन 24 घंटे में अनसक्सेसफुल, कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है। यहाँ तो पाकिस्तान, ये डीजीएमओ का कॉल, किसके डीजीएमओ का कॉल आया? इनके डीजीएमओ को कॉल आया, वो झुका है। तो क्रेडिट इंडियन आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल विल और इंडस वाटर ट्रीटी, ये बिल के ये सारा प्रेशर डाला, इसलिए झुके हैं। और आज भी जो आपका अभी एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को बोलते हैं कि हमें नुकसान होगा। नुकसान तो भारत को इतने साल से हो रहा था, अब उनको नुकसान याद आ गया, तो ये भी दिखाता है वो चुप रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसी क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर भरत बराई के पास जाना चाहूंगी, चेयरमैन है यूएसआईएसएफ के, आईसीएफ के। सर ये बताइए, ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ वो कुछ ही लोग जानते होंगे, डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया। आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखते हैं जब बार बार एक देश के नहीं बल्कि विश्व के, अमेरिका जैसे राष्ट्र के जब राष्ट्रपति इस तरह का बार बार बयान दे तो उसका सीधा असर किस पर पड़ता है? किसी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? देखो, भारत में आप उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जो अमेरिका में हम लोग रहते हैं जानते हैं कि ये तो ट्रम्प की आदत है। कनाडा हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अरब देश हो, इजराइल हो, गाज़ा हो, वो सभी जगह क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, बोलते हैं हाँ वो तो उनकी आदत है। तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी देश बोल रहे थे कि हाँ दोनों देशों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, सीज फायर करो, रिस्ट्रेंट रखो। तो भारत ने भी, अमेरिका अपना दोस्त है इसलिए उनको बताया होगा कि हाँ हम सीज फायर के लिए एग्री है। तो ट्रम्प साहब ने ट्वीट पर लगा दिया, दूसरे देशों बताए उसके पहले। तो ये आदत को आपको बहुत तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको कोई जानकारी मिली, आपको कंफर्म है नहीं है क्या? ये फ्लूक का तो काम नहीं था ना, ये तो जानकारी में किया गया है। एक राष्ट्र के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी और जानकारी होती है जिसका आपने अपने फेवर में नुकसान तो नहीं किया, लेकिन उस देश का नुकसान जरूर कर दिया जिसकी आप हेल्प करने की बात कर रहे थे। देखो, आपको उतना महत्व नहीं देना चाहिए जो ट्रम्प बोल रहे हैं। उनकी ये आदत है सभी जगह बोलने की, जस्ट इग्नोर इट। चलिए आम आदमी पर, लेकिन ये बात तो सच है ना कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। किस तरह से इग्नोर कर देंगे आप? एक पद की तो गरिमा होती है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जो अमेरिका की शक्ति हुई है कभी 50-60 साल से हुई है। ट्रम्प ने उनको शक्तिशाली नहीं बनाया है देश।
इंडस्ट्रियल बेस, फार्मिंग देश बेस, तो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है ना। सिन्हा जी, आप क्या कहेंगे? मैं पीके सिन्हा साहब से जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? ट्रंप की बात को क्या भारत को इग्नोर कर देना चाहिए? क्या हम उन्हें ज्यादा महत्व दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मिस्टर ट्रंप की दृष्टि लगी हुई है नोबेल प्राइज, पीस प्राइज जीतने के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सीज फायर हुआ कैसे, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन समझिए, जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आया है। और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन में भी नहीं, ये सब चीजें डिस्कशन है, टीवी पे इतना बार आया हूँ, वो भी वहां भी डिस्कशन नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये इनिशिएटिव एक पाकिस्तान में है बॉयज क्लब, उसमें कौन कौन लोग हैं? जनरल राहिल शरीफ, एक्स आर्मी चीफ, फैज हमीद, एक्स IAS चीफ, नदीम अंजुम, एक्स IAS चीफ, असीम मलिक, प्रेजेंट चीफ ऑफ स्टाफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान, ये कैरेक्टर्स हैं। जब मोदी जी ने कैबिनेट नोट साइन किया कि कोई एक्सपोर्ट ऑफ आतंकवाद विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, जो ही ये साइन हुआ, जो एम्बेसडर है अमेरिका का, उसने ये मैसेज दिया अमेरिका को, प्रेसिडेंट को, वहां से फिर आग लगनी शुरू हुई। और ये लोगों ने बात किया आपस में। ये लोग जानते थे जो बॉयज क्लब है, बॉयज क्लब में सर्विंग और रिटायर्ड फौजीज हैं बैठे हुए, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हम सुरक्षित, वो जानते हैं जनरल मुनीर पागल है और ये पाकिस्तान को बरवाएगा। तो उन लोगों ने बात करके, फैज नदीम ने बात किया आसिम मलिक से, और बाजवा ने बात किया जरदारी से, जरदारी ने बात किया फजलुर रहमान से, तब एक ग्रुप कंसेंसस निकला कि भाई किसी तरह से मुनीर को रोको। तो मुनीर को जब चीफ ऑफ स्टाफ मुनीर ने मिर्जा को, जनरल चीफ ऑफ स्टाफ को फोन किया, उसने मोबाइल नहीं उठाया, तो मुनीर डर गया, और तब उसने DGMO को बोला कि हिंदुस्तान से बात करो और किसी तरह से सीज फायर करवाओ। खेल ये है, मिस्टर ट्रंप तो खुद में खुद उछल रहे हैं बिना मतलब के। पूरी कहानी ये है कि क्यों सीज फायर हुआ है। और जब जहां तक बात होता है, भारत को मिलेगा ना कि पहले DGMO पाकिस्तान ने फोन करके ये मांगा है, ये बोला है कि हमें समय चाहिए, उसके बाद ही तो ये क्रेडिट भारत को जाएगा ना। इसमें अमेरिका क्यों आ गया है, यही तो सवाल हो रहा है। मैं विजय जी से पूछना चाहूंगी, एक बार आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल हो गया है मामला, ना कि सिर्फ अब सिर्फ रक्षा तक की बात होगी? मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ कि बड़प्पन है हिंदुस्तान का, उसकी गर्दन हमारे हाथ में है, फिर भी हमने थोड़ा ढील दिया। बड़प्पन हमारी है, हमने बड़प्पन दिखाया है। ये मिस्टर ट्रंप खामखा कहां से आ रहे हैं? विजय जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अनमोल जी के पास जाऊंगी। अब मुझसे बोल रही हैं? नहीं, विजय शर्मा जी से बोल रही हूँ। नहीं, देखिए, हमारा तो स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। हमने पूरे देश के सामने बता दिया कि आप गोली और आतंकवाद साथ नहीं चलेंगे। आपने देखा होगा पिछले 11 साल से हमारी कोई भी ऑफिशियल बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। ये हमारा एक स्टैंड है, हमारा मनमोहन सिंह जी बात नहीं करना तो सिर्फ बात नहीं है ना। जब बात हुई तो फिर उसमें एक विदेश का कोई एक देश का राष्ट्रपति आकर ट्वीट करके कहे कि मैंने ही समझौता करवाया, ये भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना भारत जैसे देश के लिए। इस पर जवाब चाहूंगी मैं एडवोकेट अनमोल पवार से। मनोज्ञा जी, देखिए, 140 करोड़ भारतीयों के मन में एक सवाल है कि जब हमारे देश की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, 9 टेररिस्ट ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व था। 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ, कि जो सरकार की भी मांग रही है, पिछले 10 साल से बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसे वापस लिया जाए, और हम उसके बिल्कुल करीब थे। तो अचानक मोदी जी ने कदम पीछे क्यों खींच लिए? हमारी सेना ने तो बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन मोदी जी ने कायरता का परिचय क्यों दिया ऐसे समय पे कि आज लोग ये कह रहे हैं कि हमने मौका गवाया है, जैसा अमित शाह जी ने संसद में कहा था। आपको देश की सेना पर तो भरोसा है ना? पीके सहगल साहब, इसका जवाब दीजिए। आपको लगता है कि ये फैसले गलत हैं? मुझे पूरी बात करने दीजिए। मुझे समय के हित में नहीं था इस समय पीओके को इन्वेड करना। देखिए, तो चाइना का सीपेक में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और चाइना की 2 डिवीजन बैठी हुई हैं। मनोज्ञा जी, मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। सैटेलाइट इमेजेस सब पर दिखा रही है इसकी बड़ी-बड़ी मिसाइल्स और बड़ी-बड़ी तोपें छुपाई हुए पड़े हुए। 2 फ्रंट वॉर हो जाती जो राजनीति के चक्कर में अनमोल जी किसी भी सेना के व्यक्ति का तो मोराल नहीं डाउन करा सकते ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ सेना को जवाब देने के लिए ना, जो सवाल आप उठा रहे हैं। मनोज्ञा जी, सेना का तो हमें पता है, सेना की बहादुरी का हमें जवाब नहीं चाहिए, उसका तो परिचय सेना समय समय पर देती आई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी, हमारे देश के गृह मंत्री, कहते थे ना
कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते थे ना कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि किसी तरह के लव लेटर नहीं लिखे जाएंगे। तो नहीं एंटरटेन हो रहा है ना, बात तो पीओके पे ही होगी, ये भी तो क्लियर है। अर्शदीप जी क्या कहना चाहते हैं बताइए, उसके बाद विजय जी के पास जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, धन्यवाद। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए। नंबर 1 की है, डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन एक ट्वीट किया था, मैं ट्वीट जरा यहाँ पे दिखा दूं, एक सेकंड सुन लीजिए। नंबर 1 की है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेसिकली ट्वीट किया है, मैं दिखा दूं यहाँ पे। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जो ये लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस, क्या भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण देगी कि ये लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स हुई थी कि नहीं हुई थी? विजय जी दूसरी बात, इनके सवाल पर जो चाइना और अमेरिका का जो मनोज्ञा जी बार इनको सुनना ही नहीं, इनको राजनीति करनी है। नहीं, इनको सवाल, अर्शदीप जी आप सवाल पूरा कर लीजिए, उसके बाद विजय जी जवाब दीजिएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपको ट्रम्प के ऊपर यकीन करना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आपने दुनिया सेना के ऊपर यकीन करना है? आप मुझे बताइए ना, ये इमेज क्यों कन्वे की कि हमें अमेरिका की जरूरत थी? जबरदस्ती आप हम राजनीति सक्षम कर रहे हैं, हो। हमारी जब सेना सेना ने, सक्षम है, सरकार ने हमारा क्लियर देश कर दिया सक्षम है कि 3:35 हमें अर्शदीप जी एक सवाल तो बनता है ना, अर्शदीप जी एक सवाल तो बनता है, अर्शदीप जी एक सवाल तो ये बनता है ना कि क्या आपको किसी भी दल को, भारतीय जनता पार्टी तो चलिए सत्ता में है, बाकी सारे दल को क्या भारत की सरकार पर भरोसा है या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर ज्यादा भरोसा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। भारत की सेना मैं बताता हूँ, बिल्कुल हमें हमारी सेना पे भी पूरा भरोसा है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज्यादा भरोसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट पर? एक बार में जवाब दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ सवाल यहाँ पे। हम पहली बात तो अनडाउटेडली हमें हमारी सेना पे 100% भरोसा है। अब बात ये है कि अमेरिका पहले सीजफायर अनाउंस करता है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, फिर हम अनाउंस करते हैं। दूसरी बात, ये लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स हुई कि नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी बता दी। तीसरी बात ये सेना जवाब देगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जवाब देगी। हम सेना से सवाल कर रहे हैं, सेना ने सारे जवाब दिए हैं कि उन्होंने किस किस ठिकानों पर जवाब दिए, लेकिन इस राजनीतिक डिबेट में बीजेपी जवाब दे सकती है। बीजेपी से सवाल है, क्यों एक सेकंड ये बता दे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी चीज बता दे कि अमेरिका एक छवि कन्वे करने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारे लिए। अर्शदीप जी ये बताइए, चार यहाँ पर सेना के विशेषज्ञ जानकार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रही है इस बिना पर। आपको क्या लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं? देश की सेना के ऊपर यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, वो जो कह रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है आपको? हम भी कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन सेना के सम्मान की चिंता हमारी देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर के लिए तालियां बजाने में ठीक था, अब जब सीज फायर हो गया तो फिर उसी सरकार पर भरोसा नहीं है, ये कैसा स्टैंड है? कोई भी फैसला है हम अनाउंस पहले करेंगे, अमेरिका पहले क्यों अनाउंस कर रहा है? सवाल ये है कि अमेरिका को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, हमें अनाउंस करना चाहिए था। दीजिए आप बोलिए सर, सिन्हा साहब बोलिए। मैं नहीं, उनको चुप कराइए एक मिनट। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एग्जीक्यूटिव हेड्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मैं फिर करता हूं, टर्निंग पॉइंट कहां आया? टर्निंग पॉइंट आया जब राहिल शरीफ ने मिर्जा से बात किया, चीफ ऑफ स्टाफ से, और उन लोगों ने प्रेशराइज किया मुनीर को कि तुम डीजीएमओ को बोलो कि हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात करें। टर्निंग पॉइंट यहां हुआ, और टर्निंग पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने कहा, कैबिनेट नोट साइन किया कि एनी एक्सपोर्ट ऑफ टेरर बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। खेल ये है, कोई बातचीत, किसी ने बातचीत कर लिया, क्रेडिट ले रहा नोबेल प्राइज के चक्कर में, उसी का हम लोग ढोल पीट रहे हैं। डॉक्टर भरत बराई, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, सिन्हा साहब, डॉक्टर भरत बराई, आपने कहा कि अमेरिका की बात पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, खासतौर से ट्रंप के इन बयानों पर। जब इस तरह की राजनीति होती है तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, राजनीति तो क्या बताऊं आपको राजनीति का। 26/11 के बाद क्यों नहीं, जब एयर चीफ गए थे कि आपको परमिशन दीजिए पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो क्यों नहीं परमिशन दिया गया? दौलत बेग ओल्डी का एयर स्ट्रिप जो रिपेयर एयर मार्शल बरबरा ने प्रपोज किया था सरकार को, क्यों नहीं परमिशन दिया गया? इनका एक प्रवक्ता कहता है कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जनरल चीफ सड़क का गुंडा है। तो क्या ये मोराल पोस्टिंग है? कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर पाकिस्तान पे गोली चलाने एंटनी ने जेल भेज दिया। ये प्रशंसा है? ये सेना का मोराल करते हैं? क्या बात करते हैं ये लोग? ये खाली ट्विस्ट करते हैं, राजनीति करते हैं। इधर भी हमारा पक्ष भी हमारा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा है कि ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा कि आपने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया, तो भरत साहब कुछ बोल रहे हैं, बताइए। ओबामा ने बोला है। क्या बात करते हैं ये लोग? ऐसा है, भारत ने जब ये लोग खाली राजनीति करते हैं, खाली सत्ता का मोह है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
राष्ट्र का हित नहीं देख। भाजपा बिल्कुल रफाल के लिए इतना हंगामा इन लोगों ने नहीं किया, जब सब कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल भरत साहब, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा इस समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे आप? किया गया क्योंकि माल इनके पास नहीं पहुंचा था। रफाल का जो भाजपा के मंत्री ने हमारे सर्विंग कर्नल के मतलब अमेरिका की बात हो रही है, अर्शदीप जी रुक जाइए अभी आप, अमेरिका की बात हो रही है, उस पर टिके रहिए। पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दो। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी हमारी सेना का मोराल डाउन कर रही है। नहीं, हम अमेरिका पे डिबेट कर रहे हैं ना, हम अमेरिका पे डिबेट कर रहे हैं। अभी हम अमेरिका की यहाँ पर बार बार सवाल उठाने पर, ट्वीट करने पर डिबेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक सर्विंग कर्नल को टेररिस्ट की बहन बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसका जवाब विजय जी दे चुके हैं, उसका जवाब विजय जी दे चुके हैं। विजय जी, आप इस बात का जवाब दीजिए जो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो आप बार बार कह रहे हैं, आप अब खुद अपनी बातों पर नहीं टिक रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए मनोगिया जी, इन्होंने बात की जो अभी जिस तरह से उन्होंने कहा था, तो उन्होंने माफी मांग ली। अरे मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके गांधी फैमिली के दामाद पार्टी में क्या कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा जी? जो देश की अरे सेना आपके तो माफी भी नहीं मांगते। आपके चन्नी जी क्या बोलते हैं, आपके सिद्धि रमैया जी क्या बोलते हैं, आपके सैफुद्दीन सोज क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए कि पानी रोकने से क्या होगा। आपके सबको रोकना पड़ रहा है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट हमको रोकना पड़ रहा है आपको, 1 मिनट रुकिएगा। आप सब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने किए हैं कई बड़े खुलासे, कैसे भारतीय वायुसेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को किया जाम और उसको करके बाईपास सिर्फ 23 मिनट में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसके बाद ये साफ कर दिया है भारत की सरकार ने कि 23 मिनट के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चाइनीज के जितने भी वहां एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें जाम किया गया है, उन्हें बाईपास किया गया और उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब खुद भारत सरकार की ओर से, सेना की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस तरह से फैसले लिए गए हैं और ये कितनी बड़ी खबर है, इस पर बात करने के लिए मैं पीके सहगल साहब के साथ बात करना चाहूंगी। सहगल साहब, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और ये एक तरह से एक मिली भगत भी साफ कर देता है ना सामने? एब्सोल्युटली एंड टोटली। हमने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया। उस समय चाइनीज के तमाम सिस्टम्स को, उनका एयर डिफेंस कंप्लीटली बेकार हो गया। ना उनकी रेडार्स ने काम किया, ना उनके एयर डिफेंस वेपन्स ने काम किया और वास्तव में हिंदुस्तान की सेनाओं को उस समय, खास करके एयरफोर्स को, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन था। उन्हें बड़े पैमाने पर 11 एयर बेसेस को कंप्लीटली बर्बाद किया, पाकिस्तान को डिफेंग किया, कंप्लीटली डेसिमेट किया और पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा कर दी कि वास्तव में उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। संजय मेस्टन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत जरूरी बात है देश के लिए जानना भी ना कि पाकिस्तान और चाइना का क्या नेक्सस है? ये तो पूरे देश को पता है कि भारत ने क्या किया है। जो हमने स्ट्राइक की है, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हमने नाकाम कर दी है पहले स्ट्राइक में भी, और जो 10 तारीख की स्ट्राइक भी है वो साफ हमने जाहिर कर दिया था कि वो हो चुकी है। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो भारतीय सेना के पास सारे ऑप्शंस हैं। अगला कदम जो पाकिस्तान लेगा उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। सेना के पास मैच्योरिटी है, डिसीजन मेकिंग की, पॉलिटिकल विल है और सब अपने तरीके से होगा। तो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जैसा भी डिसीजन मेकिंग होगी वो हम देखेंगे। हाँ, अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता फिर ये विषय पे डिस्कस हो सकता था कि ये क्यों नहीं आगे कुछ कदम उठाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल इसको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एडवोकेट अनमोल हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कह तब पाऊंगा जब आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज मुझे 30 सेकंड भी नहीं बोलने दिया 30 सेकंड भूमिका बांधने में चले जाते हैं ना, जवाब दे दीजिए। नहीं, भूमिका इसलिए बांधनी पड़ रही है कि पिछली 2 बार इंटरप्ट, फिर आपके 30 सेकंड चले जाएंगे, फिर आप हमको बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, आप यही चाहते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि देश की सेना की बहादुरी पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, उन्होंने तो हमेशा अपना लोहा मनवाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि किसी तरह का पाकिस्तान से कोई संवाद नहीं होगा, उन्होंने देश को जब संबोधित किया उस समय भी कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। 2016 में गोवा में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड लीडर्स की, उसमें कहा था दैट पाकिस्तान इज मदरशिप ऑफ टेररिज्म। तो ऐसे देश से सीज फायर क्यों किया गया जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसे हम वापस ला सकते थे, जब हमारी सेना ने नाको चने चबवा दिए थे पाकिस्तान को।
तो अभी भी क्यों हमने चबाएगी, पीछे कदम उठाया? अभी भी उसको, और ये बताइए, अभी भी उसको चबाएंगे। अर्शदीप जी, छोटा सा जवाब, हम लोग वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ द डिबेट। पाकिस्तान को किस, अमेरिका को किसने देखिए, बता हम दिया कि हमारे एक बीच में चीज सीज स्पष्ट करना फायर? चाहते हैं, सुन लीजिए काइंडली। एक तो हम डिमांड करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को डिसमिस करे जिन्होंने एक सर्विंग कर्नल का अपमान किया है, टेररिस्ट की बहन बताया है। दूसरी बात, एफआईआर दर्ज हो गई है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सो मोटो डायरेक्ट किया डीजीपी को कि शाम तक एफआईआर हो जानी चाहिए, और धारा लगी है 192 एंड 152 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी को जो एंडेंजर किया। अमेरिका पे आपका आखिरी 30 सेकंड। विजय शर्मा जी, क्लोज करिए, बताइए क्या कहेंगे आप। पहले तो माफी मांगे आपके मंत्री, और दूसरा अमेरिका पर भारत का स्टैंड यही बरकरार रहेगा? देखिए मंत्री ने माफी मांग चुके हैं, लेकिन मैं इनसे भी मांग करता हूं कि ये भी अपने नेताओं से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से माफी मंगवाएं, देश से माफी मांगे। जिस तरह से सिन्हा जी ने बताया था कि इन्होंने सीडीएस रावत के लिए क्या शब्द यूज किए थे, वो देश भूला नहीं है। मैं टीवी चैनल के ऊपर कहना नहीं चाहता हूँ, अनमोल जी आप अपनी भाषा का चयन ठीक कीजिए। आप प्रधानमंत्री के लिए सम्मान को चोट पहुंचाई है, मत कीजिए। आपने देश के सम्मान को चोट पहुंचाई है। सर्जिकल स्ट्राइक के, आप कह रहे एयर स्ट्राइक के आपने देश के सम्मान को चोट पहुंचाई है। आपने सीज फायर क्यों किया? मोदी जी ने कायरता क्यों? ठीक है, राजनीति चलती रहेगी। डॉक्टर भरत बरई साहब, आप बताइए, जब देश में इस तरह की राजनीति हो रही है और विदेश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट कर देते हैं, तो भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? कितना सीरियसली लेना भी चाहिए कि नहीं? देखो, अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती है। कभी कभी अमेरिका के प्रमुख एक जैसे बात करते हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उनकी आदत है। अपनी दोस्ती देश के साथ है, प्रधानमंत्री और प्रमुख के बीच नहीं है। मैं ये भी याद दिलाऊंगा हमारे पैनलिस्ट को कि जब 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डे पर हमला किया था, तब भारत ने बोला था कि ये लिमिटेड ऑपरेशन है, हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो भारतीय सेना उसका जवाब देगी, वो दिया था। अब 2 दिन के बाद जब उनकी तबाही हो गई, भारत की सेना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का शाम 6 बजे जुड़ने के लिए। मुकाबला का एपिसोड कल सुबह 6 बजे फिर आएगा आपके साथ नए अंदाज में। फिलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।